पर चर्चा करेंगे और जहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ इसमें जो है आपको करना क्या है, इसमें दो चीज़ हमेशा आपको याद रखना है। क्या चीज़ याद रखना है, ये आपका एक्स अक्ष हुआ और ये आपका वाई अक्ष हुआ। ध्यान दीजिए, ये आपका एक्स अक्ष हुआ और ये वाई अक्ष हुआ और ये एक्स अक्ष हुआ। तो इसमें आपको करना क्या है कि इसमें देखिए अगर कोई वस्तु यहाँ है, यहाँ क्या रखे हैं, कोई वस्तु रखे हैं, समझिए अगर यहाँ कोई क्या रखे हैं, वस्तु रखे हैं, अगर वस्तु ये वाई है, अगर वाई से किसी वस्तु का दूरी मापेंगे इसको क्या कहते हैं, भुज कहेंगे। क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। वाई से अगर किसी वस्तु का दूरी मापेंगे, वाई से अगर किसी वस्तु का दूरी मापेंगे तो उसको भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, वाई से अगर किसी वस्तु का दूरी मापते हैं, चाहे ऊपर हो या नीचे, ये आपका वाई है, ये आपका क्या है, वाई है। वाई से अगर यहाँ कोई वस्तु है, वाई से अगर दूरी मापेंगे, यहाँ से अगर इसका दूरी माप रहे हैं तो वाई से अगर दूरी मापेंगे तो इसको क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज। वाई से किसी वस्तु का दूरी जब मापते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, भुज कहा जाता है। वाई से दूरी मापेंगे तो भुज कहेंगे। वाई से किसी वस्तु का जब दूरी मापते हैं तो उसको भुज कहते हैं। लेकिन क्या होता है, समझिए एक और, अगर आप इसे नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे समझिए, एक्स, ये एक्स अक्ष है, ये क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष हो जाएगा। एक्स अक्ष के समांतर अगर किसी वस्तु का दूरी मापते हैं, देखिए ये जो है दूरी माप रहे हैं तो वाई से माप रहे हैं, लेकिन किसके समांतर, ये आपका एक्स है, ये भी आपका, देखिए ये आपका एक्स अक्ष के समांतर, एक्स ऐसे गया है और ये भी ऐसे जा रहा है। एक्स अक्ष के समांतर जब दूरी मापेंगे तो क्या कहलाएगा, भुज कहलाएगा। एक्स अक्ष के समांतर जब मापेंगे तो भुज कहेंगे। ये एक्स है, ये एक्स अक्ष है, इसी के समांतर जब दूरी मापेंगे तो भुज कहेंगे। एक्स अक्ष के समांतर मापी गई दूरी को भुज, या वाई से जब किसी वस्तु का दूरी मापते हैं तब उसको क्या कहा जाता है, भुज कहते हैं। वाई से जब वस्तु का दूरी मापेंगे तो भुज, वाई से किसी वस्तु का जब दूरी मापेंगे तो भुज कहेंगे। या तो एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है, इसी के समांतर अगर किसी का दूरी माप रहे हैं, इसी के समांतर आगे मापेंगे तो उसको क्या कहेंगे, भुज कहते हैं। वाई से अगर दूरी मापेंगे भुज। लेकिन इसका उल्टा, अगर ये समझ में आ गया, वाई से अगर ये आपका वाई अक्ष है, वाई से अगर किसी का दूरी माप रहे हैं, ऐसे मापेंगे, वाई से किसी वस्तु का दूरी मापेंगे तो ये आपका भुज कहलाएगा। वाई से किसी वस्तु का दूरी मापेंगे तो भुज। या तो एक्स अक्ष के समांतर किसी को खींचेंगे तब उसको भुज कहेंगे। लेकिन होता क्या है, ये कहते हैं, ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा और ये आपका होगा वाई अक्ष होगा। लेकिन अगर वस्तु यहाँ रखा हुआ है, वस्तु यहाँ, लेकिन अगर एक्स अक्ष से किसी का दूरी मापते हैं, कहाँ से, एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष से किसी का दूरी मापते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, याद रखिएगा। एक्स अक्ष से किसी का दूरी मापेंगे तो उसको क्या कहेंगे, कोटि। अगर यहाँ वस्तु है, यहाँ से अगर मापेंगे तो क्या कहेंगे, इसको कोटि कहेंगे। क्या कहेंगे, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इधर भी देख लीजिए, इधर आप अगर नीचे से मापते हैं तो वाई अक्ष के समांतर जा रहा है। किसके समांतर, वाई के समांतर जा रहा है। अगर ऐसे मापेंगे, एक्स अक्ष से किसी का दूरी मापेंगे, इसको कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि। एक्स अक्ष से किसी का दूरी मापेंगे तो उसको क्या कहेंगे, कोटि कहते हैं। ऐसे मापेंगे कोटि, क्या कि ये एक्स अक्ष है, ये आपका क्या है, एक्स अक्ष है। इधर से ऊपर मापो या इधर से नीचे मापेंगे, इधर से ऊपर या तो इधर से नीचे, तो ये आपका क्या कहलाएगा, कोटि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोटि। लेकिन वाई अक्ष से अगर इधर से, ये आपका वाई अक्ष है, अगर यहाँ से इधर मापेंगे तो इसको भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज। अगर यहाँ से इधर मापेंगे तो भी क्या कहलाएगा, भुज कहलाएगा। यहाँ ये वाई अक्ष, वाई से इधर मापेंगे तो भी भुज कहलाएगा, और वाई से इधर मापेंगे तो भी क्या कहलाएगा, भुज कहलाएगा। मतलब वाई से इधर नाप लीजिए या इधर नापिए, ये आपका भुज। और एक्स अक्ष ये इधर से ऊपर नापिए, कहीं भी नापिए, और इधर से नीचे नापेंगे तो उसको क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। क्या कहेंगे, कोटि। वाई से मापेंगे दूरी तो क्या कहलाएगा, कोटि, भुज।
वाई से अगर दूरी मापेंगे भुज और एक्स अक्ष से दूरी मापेंगे तो कोटि कहलाता है। यहाँ तक आपका क्लियर।